हेलो माय अमेजिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, हिंदी में हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं अक्सर, कैसे? जैसे खाना बनाना, रिश्ते बनाना, बहाने बनाना, तिल का ताड़ बनाना। अच्छा दोस्तों, अगर इन्हीं को हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम इनको कैसे बोलेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी में तो एक ही वर्ड है बनाना, लेकिन इंग्लिश में सबके लिए अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग टर्म्स या अलग अलग फ्रेजेस का इस्तेमाल होता है। अगर इनको हम सीख लें ठीक से तो इंग्लिश बोलना हमारे लिए थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि ये जो तरह तरह के बनाने होते हैं, कि सड़क बनाना या पुल बनाना या रिश्ते बनाना या खाना बनाना, इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो दोस्तों, ये काफ़ी यूज़फुल क्लास है आपके लिए, बहुत ही अमेजिंग क्लास है। आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और इन सारे टर्म्स को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए, जिससे कि आप अच्छी तरह से, आसानी से इंग्लिश में बातचीत कर सकें, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सकें। दोस्तों, आज जो टॉपिक हमारा वो है बनाने को, यानी कि खाना बनाने को, रिश्ते बनाने को, पुल बनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। एक एक करके सीखते हैं दोस्तों सारे टर्म्स। पहला जो टर्म है दोस्तों वो वही है खाना बनाने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो खाना बनाना, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसके लिए दोस्तों कम से कम दो टर्म्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं जिसके लिए यूज़ हो सकते हैं। वो है कुक या प्रिपेयर फूड। फूड का मतलब है खाना, तो कुक फूड या प्रिपेयर फूड, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। कई बार इसके लिए हम मेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेक में और कुक और प्रिपेयर में क्या अंतर है। तो दोस्तों, कुक और प्रिपेयर जो है, इसमें साफ साफ फायर यानी आग की इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर आग पर डालकर किसी चीज़ को पकाया गया हो तो उसके लिए कुक या प्रिपेयर का इस्तेमाल होगा। खाना अक्सर आग पर पकता है, ज़्यादातर खाना आग पर ही पकता है। कुछ खाना ऐसा होता है जैसे सलाद वगैरह, ये आग पर नहीं पकता, इसीलिए सलाद वगैरह में मेक लगाना बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन अगर आग की इन्वॉल्वमेंट है, फायर की इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको कुक या प्रिपेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। यही एक्यूरेट वर्ड्स है जब भी हम आग के साथ डील करते हैं। तो अच्छा दोस्तों, जैसे केक वगैरह बनाना हो तो केक के लिए बेक का इस्तेमाल करेंगे। बेक का मतलब होता है भूनना, जो भूनते हैं किसी चीज़ को, तो बेक उसके लिए होगा, केक वगैरह के लिए। अदरवाइज जो मेन स्ट्रीम खाना होता है, जो मेन डिशेज होती हैं जो आग पर पकती हैं, उनके लिए हमको कुक या प्रिपेयर का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, खाना बनाने को हम कहेंगे कुक फूड या प्रिपेयर फूड। उसके बाद दोस्तों आते हैं मकान बनाना या सड़क बनाना या पुल बनाना। इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो दोस्तों, इनके सब के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, एक ही वर्ड से काम चल जाएगा, और वो है बिल्ड। BUILD। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। बिल्ड अ हाउस, बिल्ड अ रोड, बिल्ड अ ब्रिज, इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। हाउस का मीनिंग है मकान, रोड का मीनिंग है सड़क, और ब्रिज का मतलब है पुल। तो अगर हमको बोलना हो मकान बनाना तो हम बोलेंगे बिल्ड अ हाउस। मैं एक मकान बनाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ हाउस। सरकार सड़क बना रही है, द गवर्नमेंट इज़ बिल्डिंग अ रोड। सरकार पुल बना रही है, द गवर्नमेंट इज़ बिल्डिंग अ ब्रिज। इस प्रकार से इस्तेमाल होगा। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा एक फॉर्मल वर्ड भी है और वो है कंस्ट्रक्ट। तो इन चीज़ों के लिए, मकान के लिए, सड़क के लिए और पुल के लिए, आप कंस्ट्रक्ट वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। CONSTRUCT, कंस्ट्रक्ट अ हाउस, कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज, कंस्ट्रक्ट अ रोड आप यूज़ कर सकते हैं। बट बिल्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अक्सर डेली यूज़ में, इसीलिए मैंने बिल्ड लिखा। तो दोस्तों, इसके लिए बिल्ड का इस्तेमाल करेंगे मकान, सड़क या पुल बनाने के लिए। अगर रिश्ता बनाने की बात हो, रिश्ता बनाना यानी संबंध बनाना, जैसे दोस्ती का संबंध बनाना या किसी भी और प्रकार का रिश्ता बनाना, इसके लिए भी बिल्ड वर्ड का इस्तेमाल होगा। बिल्ड अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब है कोई भी रिश्ता या संबंध। तो हम, जैसे आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बिल्ड अ रिलेशनशिप with him, with her, I want to build relationships with people, with other people। मैं उसके साथ या किसी और के साथ रिश्ता बनाना चाहता हूँ, कोई संबंध बनाना चाहता हूँ, दोस्ती का संबंध, किसी भी प्रकार का संबंध, तो उसके लिए हम बिल्ड अ रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो दोस्तों हमारे पास टर्म है वो है कहानी बनाना। अब कहानी बनाने का मीनिंग क्या है? कहानी बनाने का मीनिंग है जब झूठी कहानियाँ बनाते लोग, इसका ये सेंस है। कहानी, अब कहते हैं ना, अरे यार वो ना कहानी बना रहा था, झूठी बात बोल रहा था, ये इसका मीनिंग है। तो कहानी बनाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? यानी जिसको बातें गढ़ना, इस प्रकार से, या बातें बनाना भी बोलते हैं, कि वो तो एक बनी बनाई बात को बोल रहा था ऐसे। तो कहानी बनाने को बोलेंगे दोस्तों कुक अप अ स्टोरी। कुक अप, इसको कुक अ स्टोरी भी आप बोल सकते हैं, बट अक्सर इसके साथ अप का इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैंने अब भी लिखा कुक अप अ स्टोरी। जैसे आप अगर ये बोलना चाहते हो कि वो कहानियाँ बना रहा था, यानी कि झूठी कहानियाँ बना रहा था, तो आपको कहना चाहिए ही वॉज कुकिंग अप अ स्टोरी, या ही वॉज कुकिंग अप स्टोरीज। एक कहानी बना रहा था
स्टोरी बोलेंगे, एक से ज़्यादा तो स्टोरीज का इस्तेमाल करेंगे। तो ही वॉज कुकिंग अप स्टोरी, या उसने एक झूठी कहानी बना दी। ही कुकड अप अ स्टोरी, इसमें कुक ही वर्ब है, तो उसको आप टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कहानी बनाना यानी झूठी बात कहना, झूठी कहानियाँ बनाना को कुक अप अ स्टोरी करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मन बनाना, जब हम मन बना लेते हैं यानी डिसाइड कर लेते हैं कि हमको ये काम करना है। कई बार लोग, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मैंने मन बना लिया है कि मुझे ये नौकरी करनी है, या मैंने मन बना लिया है कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, मैंने मन बना लिया है कि मुझे अब आगे से किसी दूसरे शहर में जाके रहना है। इस प्रकार से यानी हम डिसाइड कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों मेक अप वंस माइंड, यानी इसका मीनिंग है डिसाइड कर लेना, डिसीजन ले लेना, निर्णय ले लेना, ये इसका मीनिंग है। ये जो वंस है दोस्तों, ये उदाहरण के लिए लिखा गया है। इसकी जगह पर, वंस की जगह पर उसका नाम आएगा जिसने ये निर्णय ले लिया है। जैसे मेकअप वंस माइंड को अगर सेंटेंस में यूज़ करना हो, अगर आप कहना चाहते हैं अपने लिए कि मैं इस काम को करने का मन बना चुका हूँ, तो आई से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, तो आप बोलेंगे आई हैव मेड अप माई माइंड, तो वंस की जगह पर माई का इस्तेमाल होगा। अगर ही है सब्जेक्ट तो उसके लिए हिज का इस्तेमाल होगा, ही हैज़ मेड अप हिज माइंड। अगर शी है सब्जेक्ट तो उसके लिए वंस की जगह पर हर का इस्तेमाल होगा, शी हैज़ मेड अप हर माइंड। आप समझ गए कैसे यूज़ करना है सेंटेंस में। तो वंस उदाहरण के लिए है, यहाँ पर माई, हिज, हर, ये सब इस्तेमाल करना है। देयर, योर, हैव यू मेड अप योर माइंड, क्या तुमने मन बना लिया है इस काम को करने का, इस प्रकार से यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों बेवकूफ़ बनाना, अब ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लोग कहते हैं मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, या मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, इस प्रकार से। तो बेवकूफ़ बनाने के लिए दोस्तों दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो है फूल समवन, इसमें टर्म में फूल समवन में फूल ही वर्ब है। तो जैसे आप कह सकते हैं ही वॉज फूलिंग मी, वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। डोंट ट्राई टू फूल मी, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। नहीं तो दोस्तों अगर आप फूल को नाउन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें मेक वर्ब होगा। मेक सम बॉडी, यहाँ एस और बी लिखा है, इसका मतलब है सम बॉडी का शॉर्ट फॉर्म है, यानी मेक सम बॉडी अ फूल, किसी को बेवकूफ़ बनाना। तो आप बोल सकते हैं ही वॉज मेकिंग मी अ फूल, यहाँ सम बॉडी की जगह पर भी वैसे ही मी, हिम, ये सब आएगा जैसे इधर वंस की जगह पर आ रहा था। दोनों का केस अलग अलग है, ये पॉजिटिव केस है, ये एक्यूजेटिव केस है, यानी यहाँ पोजेशन वाला जो रूप होता है वो हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट वाला रूप होता है वो यूज़ करेंगे। तो मेक सम वन या सम बॉडी अ फूल, ऐसे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फूल समवन, ही वॉज फूलिंग मी, या ही वॉज मेकिंग मी अ फूल, यानी वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। तो इस प्रकार से इसको यूज़ करना है। तो दोस्तों मेक्स, बेवकूफ़ बनाने को हम बोलेंगे फूल समवन या मेक सम बॉडी अ फूल। उसके बाद दोस्तों फिल्म बनाना। अब फिल्में बनती है हमारे यहाँ मुंबई में, दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में इंडिया में बनती है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारी एक भी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला अभी तक, कभी न कभी मिल ही जाएगा। तो फिल्म बनाने के लिए दोस्तों मेक का ही इस्तेमाल होगा। मेक अ फिल्म, जैसे हम बोल सकते हैं कि किसी भी डायरेक्टर के बारे में कि ही हैज़ मेड अ गुड फिल्म। मेक ही इसमें वर्ब है दोस्तों, मेक का ही रूप बदलेंगे हम टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अगर बोलना हो उसने एक अच्छी फिल्म बनाई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हम कहेंगे ही हैज़ मेड अ फिल्म। मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ही हैज़ मेड अ फिल्म, ही हैज़ मेड अ गुड फिल्म, उसने एक अच्छी फिल्म बनाई है, इस प्रकार से इसको यूज़ करना है। उसके बाद है दोस्तों बात का बतंगड़ बनाना। अब किसी बात का किसी ने बतंगड़ बना दिया, मैं ये सब्ज़ी नहीं खाऊंगा तो दोस्तों बात का बतंगड़ बनाने को बोलते हैं इंग्लिश में मेक अ फस। फस का मीनिंग दोस्तों बतंगड़, जब अस्त व्यस्त वाली स्थिति हो जाए, हंगामे वाली स्थिति हो जाए, कोई पटक रहा हो चीज़ों को, थालियाँ फेंक, मेक अ फस, बात का बतंगड़ बनाना। जैसे आप बोल सकते हैं किसी को बात का बतंगड़ मत बनाओ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं डोंट मेक अ फस, इस प्रकार से। या डोंट मेक अ फस अबाउट एनीथिंग, अबाउट द फूड, खाने के बारे में बात का बतंगड़ मत बनाओ, चुपचाप खाना खा लो, तो उसको आप बोला सकते हैं। मेक अ फस का मीनिंग दोस्तों बात का बतंगड़ बनाना। उसके बाद दोस्तों हमारे पास तिल का ताड़ बनाना, या छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना। तो तिल का ताड़ बनाना, इसके लिए दोस्तों इंग्लिश में एक फ्रेज है बहुत कमाल का, वो सीख लेते हैं। वो है दोस्तों मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। फिर से बताता हूँ आपको, मेक अ माउंटेन, माउंटेन का मीनिंग होता है पहाड़, यानी जो यहाँ कहा गया तिल का ताड़ बनाना, यानी राई का पहाड़ बनाना, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तिल का ताड़ बनाना या राई का पहाड़ बनाना एक ही बात है, और इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही फ्रेज का इस्तेमाल होगा। तो मेक अ माउंटेन, पहाड़ बना देना, आउट ऑफ अ मोल हिल। मोल हिल क्या होता है दोस्तों? मोल का मीनिंग होता है छछूंदर। तो छछूंदर जब बिल बनाता है तो मिट्टियाँ जो निकालता है वो, तो जहाँ बाहर निकालता है तो उससे मिट्टी का ढेर एक खड़ा हो जाता है वहाँ पे, तो वो उसको मोल हिल कहेंगे। छछूंदर के लिए तो वही पहाड़ है। तो वो
एक्चुअली हमारे लिए वो छोटी सी चीज़ है, तो अगर उसी को कोई राय का पहाड़ बना दे तो या मतलब कि छोटी सी बात का जैसे तिल का ताड़ बना दे, तो इसी को इंग्लिश में कहेंगे मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। जैसे आप किसी को कह रहे हैं कि तिल का ताड़ मत बनाओ, तो आप उसको बोलना चाहिए डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। इस प्रकार से आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपको बोलना हो कि उसने तिल का ताड़ बना दिया, तो इसे मेक ही वर्ब है, तो हम कहेंगे ही मेड अ माउंटेन। मेक से मेड हो गया, ही मेड अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। इस प्रकार से आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब जो आखिरी टर्म बचा है हमारे पास वो है बहाना बनाना। बहाना बनाने को क्या बोलेंगे दोस्तों? बहाना सब बनाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं जब भी ज़रूरत पड़ जाए लोग बहाने बनाते हैं, तो इसको बोलेंगे दोस्तों गिव एन एक्सक्यूज़। एक बहाने के लिए गिव एन एक्सक्यूज़, एक से ज़्यादा बहाने अगर तो गिव एक्सक्यूजेज। इसको प्लूरल में भी बोल सकते हैं, बहुवचन में। जैसे बोलते हैं वो बहाने बना रहा था, ही वॉज गिविंग एक्सक्यूजेज। आप किसी को बोल रहे हैं बहाना मत बनाओ, तो आप बोल सकते हैं डोंट गिव मी एक्सक्यूजेज। तो दोस्तों बहाना बनाने को बोलेंगे गिव एन एक्सक्यूज़। अच्छा दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इन टर्म्स को देखने के बाद इस तरह के सेंटेंसेस बोलने में आपको आगे से कोई दिक्कत नहीं हुई और आप इनको बड़ी आसानी से, बहुत ही सरलतापूर्वक, काफ़ी आसानी से आप इनको बोल लेंगे। मुझे दोस्तों पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में फिर आपको इसी तरीके के कोई बहुत ही यूज़फुल टर्म्स या वर्ड्स या फ्रेजेस बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी दूसरे प्रकार के कोई ऐसे टर्म्स हैं या कोई सेंटेंस ऐसा है जिसको बोलने में आपको दिक्कत हो रही है, या अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है, ग्रामर का टॉपिक है, वोकैबुलरी का है, प्रोनाउंसिएशन का है, जिसको समझने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वो टॉपिक बहुत लोगों के काम आ सकता होगा तो मैं आपको उस पर वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।